नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गाइड में आपका वेलकम। दोस्तों, आज हमने टॉपिक लिया है ग्रहों की दृष्टि, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुंडली के हिसाब से। ग्रहों की दृष्टि, एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स टू द हाउसेस, कि ग्रह जिस भाव में बैठे हुए होते हैं उनसे उनकी दृष्टि जो होती है वो दूसरे भाव पे भी पड़ती है दोस्तों। तो वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों, तो मैंने इन शॉर्ट इसको अभी कंप्लीट किया है। चारों वीडियोस को मैंने एक वीडियो में ही लिया है दोस्तों। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ग्रहों के हिसाब से कुंडली में आम हालात होते हैं, टकराव के ग्रह होते हैं, बुनियाद के ग्रह होते हैं और धोखे के ग्रह होते हैं। आम हालात में दोस्तों कुंडली में जो लगन होता है हमारा खाना नंबर 1, उसकी जो दृष्टि होती है दोस्तों वो 7वीं दृष्टि मानी गई है। कोई भी ग्रह लगन में बैठेगा वो 7वें भाव के ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। एग्जाम्पल के लिए सूर्य अगर लगन में है और शनि 7वें भाव में है तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि जो होगी शनि के ऊपर मानी जाएगी। कुंडली में सूर्य और शनि की कंजक्शन बन जाएगी दोस्तों। और सूर्य और शनि की कंजक्शन से हमें पता है कि कुंडली में बैठे हुए शुक्र जो होते हैं वो खराब फल देते हैं। इसी तरह कुंडली में 4th हाउस की दृष्टि जो होगी वो 10th हाउस के ऊपर होगी। अगर 4th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं उच्च के और 10th भाव में बुध बैठे हुए हैं तो गुरु की पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर होगी। ऐसे ही मैंने आम हालात में लिखा हुआ कि अपने से 7वें भाव पे जो भी ग्रह बैठा होगा पूर्ण दृष्टि देगा, 1 और 7 की और 4 और 10 की। कुंडली में हमेशा आप जरूर नोट करें, जो भी भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसकी दृष्टि अपने से 7वें भाव के ग्रह के ऊपर पड़ेगी। अगर वहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तो वो दृष्टि नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, इन चीज़ों को बेसिक चीज़ें हैं। कुंडली को देखने से पहले आप इन चीज़ों की नॉलेज ज़रूर रखें। अपनी आप कुंडली भी देख सकते हैं अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान है। तो आम हालात के बाद हम बात करेंगे टकराव के ग्रह। कुंडली में हमेशा ग्रह जो बैठे हुए होते हैं किसी भी भाव में अपने से 8वें भाव में वो टक्कर मारते हैं दोस्तों। टकराव के ग्रह को हम 6 और 8 की दृष्टि से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए सूर्य लगन में बैठे हुए हों और शनि 8वें भाव में बैठे हुए हों। अब इस कुंडली को अगर आप देखोगे तो सूर्य जो लगन में उच्च के हैं, शनि 8वें भाव में अपने पक्के घर में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की दृष्टि जो होगी शनि के ऊपर मानी जाएगी। दृष्टि ना बोल के हम इसे बोलेंगे कि टक्कर के ग्रह, सूर्य की टक्कर जो होगी शनि के ऊपर होगी। तो अगर आपने शनि के फल खराब किए तो कहीं ना कहीं सूर्य की टकराव के कारण शनि के फल भी खराब हो जाएंगे दोस्तों। और फिर वही बात, सूर्य और शनि की टक्कर के कारण बैठे हुए शुक्र के फल खराब हो जाएंगे दोस्तों। टक्कर के ग्रहों में हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि चाहे वो ग्रह जो होगा दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, वो अपनी टक्कर का पूर्ण फल देंगे ही देंगे। और टक्कर के ग्रहों में क्या होता है दोस्तों, जिस ग्रह को टक्कर लगती है दोस्तों उस ग्रह के फल निष्फल हो जाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, गुरु अगर आपकी कुंडली में 10th भाव में बैठे हुए हैं और मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो पंचम भाव हमारा एजुकेशन का माना गया है दोस्तों। और मंगल पंचम भाव में इंसान को काफ़ी अच्छी नॉलेज मेडिसिन के रिगार्डिंग एजुकेशन जो होगी, डॉक्टरेट फील्ड में भी मंगल ऐसे इंसान को ले जाते हैं दोस्तों। तो पंचम भाव कहीं ना कहीं मंगल से ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना है कि मंगल पंचम भाव में हो तो गुरु की जो दृष्टि होगी वो मंगल के ऊपर होगी। दृष्टि ना बोल के मैं बोलूँगा कि गुरु का टकराव होगा, क्योंकि 10th भाव से पंचम भाव जो होगा वो अष्टम माना जाएगा। अब मंगल के फल जो होंगे गुरु के कारण खराब माने जाएंगे।
टक्कर के ग्रह होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही मंगल और गुरु वैसे तो कुंडली के हिसाब से तो दोस्ती मानी गई है, लेकिन ये टक्कर में मंगल उनके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मंगल को अच्छा रखना भी बड़ा जरूरी है दोस्तों, अगर आपने गुरु के फल अच्छे लेने हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी हुआ है कि लगन की टक्कर अष्टम पे पड़ेगी 1 और 8 की, 6 की टक्कर पड़ेगी लगन के ऊपर 6 और 1 की, 9th भाव की टक्कर पड़ेगी 4th हाउस के ऊपर, भाग्या की 4th हाउस के ऊपर टक्कर पड़ेगी, 6 और 11 का संबंध बनेगा। अगर आप छठे से 11वां भाव देखोगे तो वो छठा भाव बनता है, और 11वें से छठा भाव बनेगा अष्टम भाव। 6 और 8 की टक्कर, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, टक्कर में जो भी ग्रह आ रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से तो वो नुकसान ही करेगा आपको। अगर टक्कर में कोई ग्रह नहीं आ रहा है तो वो टक्कर नहीं मानी जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे कुंडली के हिसाब से बुनियाद। बुनियाद में क्या होता है दोस्तों, जो भी ग्रह अपने से 9th भाव पे दृष्टि डालेगा, अपने भाव से जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसका 9th भाव जो होगा वो उसकी बुनियाद मानी जाएगी। अगर आपकी बुनियाद अच्छी होगी तो आपका भाव भी वो अच्छा ही माना जाएगा। बुनियाद के ग्रह कभी भी नुकसान नहीं करते, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, मदद ही करेंगे दोस्तों। लगन की बुनियाद 9th हाउस है, छठे भाव की बुनियाद दूसरा भाव है, क्योंकि छठे भाव से दूसरा भाव 9th भाव पड़ेगा। 7th भाव की बुनियाद 3rd हाउस है, 10th हाउस की बुनियाद छठा भाव है। अब 10th हाउस देखिए आप, यहाँ पे कर्म का भाव है दोस्तों। तो कर्म हमारे कैसे होंगे, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो कर्म की बुनियाद जो है वो छठा भाव है। छठा भाव किसका है, केतु का भाव माना गया है, रोग ऋण शत्रु कर्जे का। अगर छठे भाव को अपने अच्छा रख लिया, यानी कि 10th भाव की बुनियाद छठे भाव को अपने अच्छा रख लिया, छठे भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा आपकी कुंडली के हिसाब से आप उसको अच्छा रखेंगे तो 10th भाव जो होगा उसके फल भी आपको अच्छे मिलेंगे दोस्तों। इसी तरह पंचम की बुनियाद लगन बनेगा, क्योंकि पंचम से लगन फिर 9वां भाव बनता है दोस्तों। और 9th भाव जो भाग्य हमारी किस्मत का भाव होता है, वहाँ से पंचम भाव बनेगा, पंचम भाव फिर 9th भाव बनेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कुंडली में जो भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हुआ होगा उससे 9वां भाव जो होगा उसमें जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे आपने उस ग्रह को अच्छा रखना है दोस्तों, अगर आपने दूसरे ग्रह के फल अच्छे लेने हैं। तो बुनियाद का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो इसके बाद हम बात करेंगे धोखे के ग्रह। धोखे के ग्रह का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि जो भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा हुआ होगा उस भाव से उसकी 10वीं दृष्टि जो होगी वो धोखे की होगी। मीन्स कि जो 10वें भाव में ग्रह बैठा हुआ होगा वो धोखे का ग्रह माना जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। अब कुंडली में आप समझिए कि अष्टम भाव जो मृत्यु का है, और अष्टम से 10वां भाव बनता है आपका पंचम भाव, एजुकेशन का, इंटेलिजेंस का। अगर अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह और पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं 10th दृष्टि का, जो कि धोखे का है, तो अष्टम से पंचम जो भाव बनेगा वो धोखे का ग्रह बनेगा, पंचम भाव। अब पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा, अगर आपने उस ग्रह को खराब कर दिया, उस ग्रह में भाव में बैठे हुए ग्रह को अगर आपने अपने कर्मों द्वारा खराब कर दिया तो उस ग्रह की वजह से आपके अष्टम के ग्रह में बैठे हुए भाव में बैठे हुए ग्रह खराब फल देंगे। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों कि अष्टम में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो पंचम में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो पंचम के शनि के खराब होने से अष्टम भाव के ऊपर उस चीज़ का असर आएगा दोस्तों। आपने 10th भाव में जो भी ग्रह होगा, जिस भाव से आपने देखना हो अपना कुंडली, तो उस 10वीं भाव में बैठे हुए ग्रह को आपने हमेशा अच्छा रखना है दोस्तों। अब शनि पंचम में क्या करेंगे, शनि पंचम में अगर आप अच्छा रखोगे तो अच्छे फल देते हैं, अगर बुरा रखोगे तो मंगल बद की सिचुएशन बन जाती है। यहाँ पे इंसान का पेट खराब होना शुरू हो जाता है। नॉन वेज ड्रिंक, इन चीज़ों का परहेज रखें। अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, शनि को और ख़राब करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अष्टम में बैठे हुए सूर्य के ऊपर आएगा। तो धोखे के ग्रह के लिए मैंने सामने डायग्राम में लिखा भी हुआ है कि अष्टम से पंचम 1 से 10 की, अगर एक भाव कौन सा होता है दोस्तों, एक भाव होता है हमारा लगन,
अब लगन में बैठे हुए ग्रह को कौन धोखा देगा? कर्म, कर्म का भाव है 10वां। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप कर्मों में आपके कुछ हेर फेर चल भी रहा होगा ग्रहों की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट आपके लगन के ऊपर आएगा। अब लगन में जो भी ग्रह बैठा होगा उसका फल जो होगा कर्म के ऊपर डिपेंड होगा आपके। तो 7th हाउस और को 4th हाउस से देखेंगे, 3rd हाउस की 12वें भाव से हम देखेंगे, छठे की हम तीसरे से देखेंगे। जो छठे भाव से तीसरा भाव फिर 10वां भाव बनेगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का, तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशंस का, आपकी मेहनत का, विल पावर का, आपके सिबलिंग्स जो छोटे भाई बहन हैं आपके, तो उनमें अगर आपका टकराव चल रहा होगा कहीं ना कहीं, जहाँ उनसे आपकी लिटिगेशन की प्रॉब्लम चल रही होगी, तो आपने अपने 3rd भाव को अच्छा रखना है, क्योंकि उसी की वजह से आपका छठा भाव अच्छा होगा। और 5th भाव से दूसरा भाव दोस्तों। तो ये कंसेप्ट जो है ग्रहों की दृष्टि का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कुंडली की विवेचना करते समय हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में जो भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हुआ होगा, उस भाव से उस दूसरे भाव तक उसकी दृष्टि कैसी है, उसके सामने कोई टक्कर के ग्रह तो नहीं आ रहे, उसकी बुनियाद में बैठे हुए ग्रह अच्छे तो हैं, या उस भाव से 10वां भाव धोखे का ग्रह तो नहीं है कोई। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट करें, अपनी कुंडली में भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये चैनल ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है दोस्तों। ज्योतिष की काफ़ी वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर लेके आते रहेंगे दोस्तों। और अगर आप अपना कोई भी टॉपिक जो आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मेंशन करिएगा, हम उसके ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।